उम्र होती है तो आज नौजवान बिगड़ता है, उसकी आंखें बिगड़ती है, जबान बिगड़ती है, कान बिगड़ते हैं, पैर पर चलना बिगड़ता है, हाथ का पकड़ना बिगड़ता है। लेकिन जब 21 साल की उम्र में पूरी दुनिया ने देखी जिसका नाम हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त है, कहाँ जा रहे हैं? जंगल बयाबान में जा रहे हैं। खाना खत्म हो गया है, कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन भूख लगती है, प्यास की शिद्दत तड़पाती है, दरिया दजला से पानी पीते हैं और उस बागीचे की तरफ घूमते हैं। खुदा की इबादत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, इबादत इलाही में मुस्तगरक हैं। 21 साल की उम्र है। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, जरा गौर से सुनिएगा, खुदा की कसम आपने बहुत बार सुना है, रास्ते से चल रहे हैं, किनारे से चल रहे हैं, दरिया दजला के किनारा है, अब देख रहे हैं भूख की शिद्दत बढ़ रही है, तड़पा रही है। बहता हुआ एक सेब आया, आपने सुना बहुत मर्तबा है, उठाया, बहता हुआ सेब जो आ रहा था, पानी ने कहा नहीं ये सेब किसका है, पानी ने कहा नहीं ये सेब मेरा है, FIR दर्ज कराया नहीं, किसी के सामने कुछ कहा नहीं, सेब उठाया। भूख की शिद्दत है। आज के नौजवान हराम खाने में आगे हैं, चुगलखोरी में आगे हैं, गीबत करने में आगे हैं, किसी के भी माल हड़प करने में वो आगे है। वो समझता ही नहीं है कि मुझे मरना है, इस दुनिया को छोड़ना है। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त जब वो सेब को उठा के खाते हैं तो दिल ने कहा अरे कोई नहीं देखता ना सही जिस खुदा ने जिंदगी दी है वो खुदा देख रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम अल्हम्दुलिल्लाह, मंजर नवाज सिर्फ जज्बात में बोलना नहीं जानता है। कुरान पाक उठा के कुरान में फरमाता है वो नहनो अक़रबो इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहरक से ज्यादा करीब है। बाप नहीं देखता, खुदा देख रहा है। माँ नहीं देखती, खुदा देख रहा है। भाई नहीं देखता, खुदा देख रहा है। घर वाले नहीं देखते, खुदा देख रहा है। बाजार में घूमने वालों कान खोल के सुनो, कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देख रहा है। मेरे मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मोहतरम जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बेटियों थोड़ी देर बैठ जाना, मेरे भाई थोड़ी देर बैठ जाना, मैं चंद बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। 21 साल की उम्र है, 21 साल की उम्र में सेब खा लिया। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, अल्लामा मसूद साहब, सेब बड़ी बात तो नहीं है। एक सेब लोग तो जाते हैं 1 किलो सेब दीजिए, 1 किलो सेब तोल के देता है, एक खुद ब खुद उठा लेता है। इंसान तेरा ईमान इतना कमजोर हो गया। अबू साले मूसा जंगी जिंदगी देख ले, सेब तो बह के आ रहा था, खाया। खाने के बाद दिल ने कहा कि अगर ये जो है हक़्क़ुल इबाद है, दो चीजें हैं, हक़्क़ुल्लाह, हक़्क़ुल इबाद। चचा होता ये ना, कब कोई मर जाता है तो कब्रिस्तान में मौलाना साहब से कहा जाता है हजरत एक काम कीजिए ना, ऐलान कर दीजिए मेरे बाप ने अगर किसी का हक मारा है तो मैं देने को तैयार हूँ, वो माफ कर दे। ऐ मुसलमान, तू कब्रिस्तान में जाकर के उस दिन के लिए तैयार रहता है कि मैंने गलती की है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, माफ कर दे। अगर वो एक बात बता दे, आपसे जो है उन्होंने दिल दुखाया है और आप उस दिन कलकत्ता में हैं, उसके जनाजे में शामिल नहीं है, मौलाना साहब ने तो कह दिया, आलिम ने तो ऐलान कर दिया, आप कलकत्ता में हैं, आपने सुना नहीं, आपने माफ किया नहीं। खुदा की कसम, दुनिया छोड़ो, अगर काबे में जाके भी उसे मौत आती है तो जन्नत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी मयसर नहीं आएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। इंसान बनने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी मोहब्बत की बात याद आ गई है। हजरत मोहतरम, हजरत तवज्जो चाहता हूँ, सेब उठाया, खाया, दिल ने कहा कोई नहीं देखता, खुदा देख रहा है, यह हक़्क़ुल इबाद है। मैंने किसी का हक खा लिया, किसका सेब बहकर आ रहा था। जरा गौर सुनिएगा, आज जमीन किसी और की है, LR में अपना नाम कर लेते हैं, RS में अपना नाम कर लेते हैं। मेरे भाई तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है, मंजर नवाज को भी जाना है तो तुम्हें भी जाना है। सेब उठा के खाया, जाना इधर था, पलट गए, नहीं पहले मुझे उधर जाना है। चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, सफर करते रहे, कई मील तक सफर करते रहे। क्या देखा, एक जो है बागीचा सेब का है और एक दरख्त की टहनी दरिया दजला की तरफ झुकी है, चंद सेब लगे हैं। दिल ने कहा यही बागीचा है, यही दरख्त का जो है टहनी इधर है और दरिया दजला के
तरफ है, ये सेब गिरा होगा तो यहीं से गिरा होगा। अंदर चले गए, आवाज लगाई, इसका मालिक कौन है? हाथ में डंडा लेकर के हजरत अब्दुल्ला सौमई बाहर निकले। कौन है? कहा नौजवान के आंखों में आंसू थे। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने कहा सरकार मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माइक बहुत अच्छा है बेटा, एक थोड़ा इको दे दे, एक शेर पढ़ता हूँ। हजरात हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, और मचल के कहें या रसूल अल्लाह। शायर कहता है गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार, गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार। सुभान अल्लाह। गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार, जो जल रहा है उसको जलाएंगे बार बार। जो दुश्मन वली है वो तो ना करे मज़ार, हम आशिके वली है बनाएंगे बार बार, हम आशिके वली है बनाएंगे बार बार। कहा क्या हो गया नौजवान ने कहा सरकार ये बागीचा आपका है। कहा बागीचा मेरा है सरकार, इसका एक सेब गिर के जा रहा था, दरिया दजला के तरफ से मैंने उठाया है सरकार, मैंने खा लिया है। ईमानदारी से बताइए, उन्होंने FIR दर्ज नहीं कराया, उन्होंने कहीं से चोरी नहीं की, सेब बह के जाता, नहीं खाते तो कहीं चला जाता, वो तो कोई दावी नहीं किया, लेकिन दिल ने कहा सेब किसी मालिक का है सरकार, मैंने सेब खाया है, आप मुझे माफ कर दें। अगर इसके बदले में जो सजा देना चाहते हैं हम सजा भुगतने को तैयार हैं, लेकिन माफी तलब करने के लिए आए हैं सरकार, माफ करते हैं। अब्दुल्ला सौमई सुनिए, वली को वली पहचानता है, आलिम को आलिम पहचानता है, जाहिल को जाहिल पहचानता है, वली में शनासा वली को वली पहचानता है। अब्दुल्ला सौमई ने विलायत की नजर से देखा हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त को, कहा बेटा अगर माफी चाहता है तो मिलेगी। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माफी मिल जाएगी सरकार, माफी मिल जाएगी। फरमाए क्या करना होगा? हजरत अबू साले से हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा बेटा माफी तो मिलेगी, लेकिन शर्त है। हुजूर क्या शर्त है? फरमाते हैं बेटा ये जो बागीचा मेरा है, ये जो गार्डन मेरा है, हुजूर फिर इस गार्डन में 12 साल तक, 12 दिन नहीं, 12 महीना नहीं, 12 साल, बड़ी अच्छी निजामत हो रही थी। सुनिए 12 साल तक आपको पानी देना, छोटी बात नहीं है, 12 साल पानी देना है। हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने कहा सरकार अगर 12 साल तक पानी देता रहा तो माफ कर देंगे ना? नौजवानों तुम बैठे हो, तुम्हारे बाप का दिल तोड़ कर बैठे हो, माँ के दिल को तोड़ कर बैठे हो, पड़ोसी के दिल को तोड़ कर बैठे हो, एक दूसरे के दिल को तोड़ कर बैठे हो। कभी तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, कभी खौफे खुद से नहीं लरसते कि थोड़ी सी आगे बढ़ के कह दूं मेरी माँ तेरे कदमों के नीचे आमना के लाल ने जन्नत रखी है, मेरी माँ मुझे माफ कर दे। अगर तू मुझे माफ करती है, मैं चाहे किसी भी परेशानी में हूँ, मेरी माँ तू मुझे माफ करके हाथ उठा के दुआ कर दे। मेरा ईमान कहता है सारी बलाएं हट जाएगी जब माँ बाप के हाथ उठाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। अल्लामा मसूद साहब तवज्जो चाहता हूँ, नकी साहब तवज्जो चाहता हूँ, बड़ी नुक्ते की बात आई है। कहा 12 साल तक पानी देना है। हजरत ने कहा हुजूर माफ कर देंगे ना? क्या किया था? चोरी नहीं की थी, डाका नहीं दिया था, दिल नहीं दुखाया था, बहता हुआ सेब खाया था। ऐसे ही कोई वली नहीं बनता है, ऐसे ही कोई किसी का बेटा वक्त का सुल्तान। हजरत मोहतरम 12 साल तक पानी देने का वादा किया, कहा हुजूर मैं पानी दूंगा, माफ कर देंगे? हाँ माफ कर दूंगा। पानी देते रहे। एक दिन मेहमान आ गया। सुभान अल्लाह, मेहमान। हाँ शायर कहता है अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे
रिस्क की बरकत न चली जाए। तो रोज से घर में मेरा मेहमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। जिंदाबाद। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आज मुसलमान कुरान नहीं पढ़ता है। अच्छा बैठे हैं, सुनिए ना, आज अगर हमारे हिंदुस्तान में कोई औरत प्रेग्नेंट रहती है, हामिला रहती है, तो क्या करते मालूम है? अच्छा ठीक है, आराम करो, यानी सास काम करेगी, वो बैठी रहेगी, ठीक है, आराम करो। लेकिन आप जाएं इंडोनेशिया, आप चाहे मिस्र, अगर कोई औरत हामिला रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, तो उसके घर वाले कहते हैं सुनो, तुम्हें 3 महीने तक कोई काम नहीं करना है। क्या करना है? क्या तुम्हें आजादी है? आजादी कैसी? फजर की नमाज पढ़ती है, कुरान खोलती है, जोहर की नमाज पढ़ती है, कुरान खोलती है, असर की नमाज पढ़ती है, कुरान खोलती है, मगरिब की नमाज पढ़ती है, कुरान खोलती है, इशा की नमाज पढ़ती है, कुरान पढ़ते रहती है। जब उसका बेटा दुनिया में आता है तो कोई और नहीं, गुलाम जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाल्लाह। रात मोहतरम, हमारी बेटियों को टाइम कहाँ है कि वो कुरान पढ़े। शायर कहता है हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। और कहते हैं मुसलमानों को मार देंगे, काट देंगे, मिटा देंगे। अरे इतना आसान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं बनाए, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं बनाए। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। शायर साहब बैठे आपके गांव के दामाद हैं, हजरात मोहतरम इज्जत करें, एहतराम करें। हजूर मैं जहां था वहीं से शुरू कर रहा हूं, मैं भटकता भी नहीं हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे माँ बाप की दुआओं के सदके में, हसनैन की दुआओं के सदके में, मौला मुझे भटकने से महफूज रखना। भटकने की और बात नहीं, यहाँ पर बोलने की बात कर रहा हूँ। हजरात मोहतरम तवज्जो के साथ सुनिएगा। मेहमान आ गए, आपके गांव में कोई मेहमान आए आपके घर में, तो अगर आपके यहाँ धान की खेती होती है तो बढ़िया चावल पेश करेंगे, यही है ना चाचा? तो जब हजरत अब्दुल्ला सौमई के घर में मेहमान आए तो पेश क्या करेंगे? उनके घर में बागीचा, किस चीज का? जल्दी बोलो। किसका? सेब का, एप्पल का। तो बागीचा। कहा कि बेटा अबू साले मूसा जंगी दोस्त, कुछ मेहमान खास आए हैं, 11 साल हो गए। क्या बेटा खास मेहमान आए, काम करो, चंद जो है सेब तोड़ के लाओ। हजरत गए, सेब तोड़ करके लाया, तश्त में दे दिया, देख चले गए। मेहमान जो बैठे थे कहा ये नौकर जो आपने रखा है, ये नौजवान कब से आपके यहाँ, कितने दिन हुए? उन्होंने कहा 11 साल हो गए। पानी देते हुए 11 साल? तो कैसा आपने नौकर रखा है, इसको पता नहीं है पका हुआ सेब कैसा होता है और कच्चा सेब कैसा होता है? पका हुआ सेब भी है, कच्चा भी है, इसको ये भी नहीं मालूम कि पका हुआ सेब कैसा होता है, कच्चा सेब कैसे होता है। जरा बुलाइए। बुलाया हजरत अब्दुल्ला सौमई ने फरमाया, अबू साले मूसा जंगी दोस्त, बेटा तुम 11 साल तक पानी देते रहे, सेब को तोड़ के लाए हो, तुम्हें पता नहीं है कि पका हुआ सेब कैसा होता है, कच्चा सेब कैसा होता है? हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त ने कहा सरकार एक बहता हुआ सेब खाया था, 12 साल की सजा भुगतने को तैयार हो सरकार, 11 साल से पानी दे रहा हूँ, खुदा की कसम मैंने नजर ऊपर नहीं की है, सेब तो देखा। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ऐसे ही कोई ऐसा नहीं हो जाता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हो गए 12 साल, अल मुख्तसर वक्त नहीं है, मुझे जाना भी है क्योंकि बहुत दूर मैंने वादा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह कल मुझे वहां जाके हाजिरी देनी है। अगर मैं अभी थोड़ी देर से निकल जाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप दुआ कर देंगे तो मैं जरूर पहुंच जाऊंगा, और मेरे गौसे आजम का करम होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि गौसुल वरा का जश्न मनाएंगे बार बार। गौसुल वरा का दोस्तों कितना हंसी बाजार है, बम तो गिरे वहां बहुत, अब भी वहां बहार है। बातिल के खौफ से न डर, अहमद रजा को याद कर,
गौसुल वरा का नाम ले फिर देख बेड़ा पार। वाह वाह जिंदाबाद गौसुल वरा का नाम ले जिंदाबाद। फिर देख बेड़ा पार है। फरमाते हैं 12 साल हो गए, कहा हुजूर अब तो माफ कर दीजिए। सरकार 12 साल पानी दे दिया। सरकार ने फरमाया बेटा माफी मिलेगी। क्या खाया है? क्या खाया? एक से कितने साल? 12 साल पानी दिए। कहा हुजूर माफ कर दीजिए। कहा बेटा माफी मिलेगी। कहा हुजूर फरमाए माफी मिलेगी लेकिन एक शर्त और है, एक काम तुझे और करना होगा। सरकार मंजूर है। क्या काम है सरकार? फरमाते हैं एक मेरी बेटी है। सुभान अल्लाह। क्या है? एक मेरी, जोर से बोलिए ना भाईजान, आप कमेटी के लोग ऐसे बोले, एक मेरी बेटी है, एक नूरे नजर है, लखते जिगर है। का सरकार फरमाए कहा मेरी बेटी अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, मूंगी है, यानी देख भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, पकड़ भी नहीं सकती। अगर माफी चाहता है नौजवान तो निकाह करना होगा। है कोई ऐसा नौजवान जो कहता कि भाई मैंने एक सेब खाने के बदले 12 साल पानी दे दिया, फिर आप जो है मेरे ऊपर कहते हैं लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी, कोंगी के साथ निकाह हो जाए? अबू सालिह मुसलजंगी दोस्त ने कहा सरकार माफ तो कर देंगे ना? हजरत ने फरमाया हाँ हाँ माफी मिल जाएगी नौजवान। सरकार अगर माफी मिल जाएगी तो मुझे ये मंजूर। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए और हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे मंजूर है। हजरत ने निकाह आए, हुजरे में गए, टाइम कम है, हुजरे में गए। जब गए तो क्या देखा? कमरे में गए तो क्या देखा? अल्लाह अकबर। हजरत ने फरमाया था लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है, कोंगी है, लेकिन चेहरा की रोशनी कम है। वो जो मलका बैठी है, वो जो बेटी किसी की बेटी है, मेरी बीवी बेटी है, कहते हैं ऐसा चेहरा चमक रहा। वो कोई और नहीं, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ उम्मुल खैर फातिमा। कहते ना सुभान अल्लाह। पलट कर आए। का बेटा क्या हुआ? का सरकार एक सेब खाया, 12 साल तक सजा। मेरे हुजरे में कोई और लड़की तो नहीं है? सरकार उसके पैर सही, हाथ सही, आंख सही, जबान सही, सब कुछ ठीक है। सरकार दौड़ कर आया हो। हजरत ने फरमाया बेटा कोई गलत जगह नहीं, तू सही जगह पे था। सरकार उसकी आंखें भी है। कहा मेरी वो बेटी है, आंख तो है। सरकार आपने कहा अंधी है। मेरी बेटी जिंदगी में कभी किसी गैर महरम का चेहरा नहीं देखती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात बता दो, जितनी बेटियां मार्केट में जा रही है, बहनें जा रही है, माएँ जा रही है, वो किसी को देख रही है कि नहीं देख रही है? जब ये देख रही है तो उसकी आंखें गुनाह कर रही है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो, औरत अगर गैर महरम मर्द को देखे तो गुनाह, गैर महरम मर्द औरत को देखे तो गुनाह। क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम सबों की माँ है। खुदा की कसम हजरत जो है अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, हम सबों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका है। एक नाबीना सहाबी आ गए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजरे में है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है हुजरे के बाहर दरवाजा खटखटाया। कहा कौन? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, दोनों आंखों का नाबीना है। मेरे आका ने फरमाया आयशा पर्दा करो। हजरत आयशा पर्दे में चली गई। आज की औरत से कहा जाता पर्दा करो, वो कहती कि तो ये तो अंधा है, ये तो देख नहीं सकता है, इससे क्या पर्दा करें? हजरत आयशा सिद्दीका ने कुछ नहीं कहा, अंदर चली गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आए, जो बात करनी थी करी, करके वो चले गए। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा या नबी अल्लाह, आने वाला सहाबी अंधा था, देख नहीं सकता था, लेकिन आपने कहा पर्दा करो। आका ने फरमाया आयशा अगर वो तुम्हें नहीं देख सकता था तो ना सही तुम तो देख सकती थी। अगर गैर महरम औरत को कोई मर्द देखे तो गुनाह, गैर महरम औरत किसी मर्द को देखे तो जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम जो 1 लाख 1.5 लाख 3 लाख 2 लाख रुपए खर्चा किए थे गुनाह करने के लिए, हाँ बाजार को गरम करने के लिए नहीं, बल्कि गुनाहों से बचने के लिए। हजरत मोहतरम इसीलिए तो एक जालिम ने मुझसे कह दिया क्या मदीने मदीने की रट लगाते हो? मौलाना मसूद साहब हर जुम्मे में मदीने की बात करते हैं, हकीब सदाबहार मदीने की बात करते हैं, साहिर साहब मदीने की बात करते हैं, आबिद भाई मदीने की बात करते हैं। अरे मदीना तो बहुत दूर है। मैंने कहा दोनों आंखों का नाबीना है, देख नहीं पाता है, घर की दीवार पकड़ पकड़ के चलता है और रोते हुए आशिक कहता है ऐसा मेरे हुजूर, जोर से कह सुभान अल्लाह, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका
दीदार हो गया। जिंदाबाद आंखें की बंद, आपका दीदार हो गया। मैं नकीब साहब से भी कह रहा हूँ, हजरत आप भी जो है नारा ना लगाइएगा, क्योंकि टाइम नहीं है। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। फरमाते हैं सरकार वो तो आंख वाली है, फरमाते हैं हाँ मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। मैंने कहा मेरी बेटी गूंगी है, मेरी बेटी आज तक गैर महरम से बात नहीं की है। मैंने कहा मेरी बेटी जो है बहरी है, मेरी बेटी ने किसी की गीबत नहीं सुनी। मेरी बेटी कभी अपने घर से कदम गैर महरम से मिलने के लिए नहीं निकाला। मेरी बेटी ने कभी किसी गैर महरम के हाथों में हाथ नहीं दिया। नौजवान सुन ले, इसलिए मैंने कहा था लंगड़ी है, लूली है, अंधी है, बहरी है, गूंगी है। सुनो, जब बाप अबू साले जैसा होता है और माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है, तो बेटा कोई और नहीं बगदाद का शहंशाह होता है, वीरों का वीर रोशन तकरीर खत्म कर देते हैं, नहीं करने से होगा। कल वाले आपने मुझे कुछ छोड़ देगा क्या? मैं तो पहले ये वादा करके आया था, भैया मुझे पहली तकरीर करा दीजिएगा। हालांकि मैं किसी से रूठता नहीं, रूठ के भी करेंगे क्या। गालिब साहब को जानते हैं आप लोग? गालिब साहब नाम सुने? बहुत बड़ा शायर था। उसने एक शेर कहा था ना, गालिब साहब का एक शेर है, वो बोला था कि नंगे पैदा हुए थे ए इंसान, सब जो भी आए नंगा पैदा। आपकी हमारी असलियत ये है। वो फरमाते हैं नंगे पैदा हुए थे इंसान, इतना सफर कर बैठे 2 गज कफन के लिए। आपकी और मेरी असलियत यह है, हकीकत यह है। संगे मरमर के मकान में रहोगे, 70 साल का सफर करोगे, जाओगे तो वही कफन लिपट कर तुम्हें ले जाया जाएगा। हजरात, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इस्लाम ऐसे नहीं फैला। जब माँ का किरदार ऐसा होता है, बाप का किरदार ऐसा होता है, तो फिर बेटा गौसे आजम होता है। गौसे आजम बैठे थे असर की नमाज के बाद, कह दो सुभान अल्लाह। हम जो है मजबूरी खरीदते हैं, मजबूरी। गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुभानी, कह दो सुभान अल्लाह। किंदीले नूरानी शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। मुहिउद्दीन जिंदा, दीन को जिंदा करने वाला। एक आदमी आ गया मार्केट में, तवज्जो हुजूर, घोड़ा बेचने। क्या बेचने आया? घोड़ा बेचने आया। यहूदी था, घोड़ा बेचने के लिए मार्केट में आया। घोड़ा की कीमत लगाया, कहा सुनो 5000 दीनार, 5000 दीनार दाम रखा। जो दाम रखा ना, तो आप भी मार्केट में जाते हैं धान, चावल, गेहूं, मकई कुछ भी बेचने, तो आप भी अपना दाम रखा। ये दाम रखा, लेकिन सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से 4 बजे 4:15 बज गया, समझिए असर का वक्त हो गया। एक भी गाहक, बेटी की शादी थी, बेचना जरूरी था, देहात का था, जाना भी जरूरी था। रात हो रही है, कैसे जाए? आज के तरह तो नहीं हर जगह ट्यूबलाइट लगा है, बल्ब लगा है, कुमकुमे लगा है, चला गया नहीं, मोटरसाइकिल है। कल के लोगों के पास सवारी भी नहीं, बड़ा परेशान था। यहूदी मेरे गौसे आजम असर की नमाज पढ़ के आए। जब आए तो उसी नौजवान के पास खड़े हो गए, बाजार में नौजवान के पास खड़े हुए। नौजवान ने देखा तो चेहरा देखता ही रह गया, चेहरा देखता ही रह गया। मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा कर फरमाया, बड़े पीर ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा क्या घोड़े की कीमत कितनी रखी है? आदमी होता नहीं, दिन भर खड़े रहने के बाद, धूप में चलने के बाद, अब उसको घर भी जाना है, परेशानी है। फिर अगर लेके चला गया तो फिर बेचने आना होगा, 2000 दिरहम मिल जाए तो बेटी की शादी करा दूंगा। परेशान था। मेरे गौसे आजम की नजर पड़ी, मुस्कुराया, कहा नौजवान बोलो घोड़े की कीमत कितनी लोगे? उसने दाम कम कर दिया था, 2000 दिनार रखा था। का सरकार 2000 दिनार। मेरे गौसे आजम ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा नहीं, सुबह जो तूने दाम रखा था ना घोड़े की, वही दाम बता। अब वो सोचने लगा कि मैं सुबह दाम रखा था, ये आया नहीं, पता कैसे चला? इसीलिए कहा जाता है उलमा की महफिल में बैठो तो जबान संभाल कर, अल्लाह वालों की महफिल में बैठो तो दिल संभाल। जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो तो दिल की भी जानते हैं, दिल की भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। कैसे कहा कि नौजवान तू जो सुबह दाम रखा था ना, वही बता। तो उसने कहा बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो। ये बच्चे देख रहे हैं हम लोग,
यहाँ मदरसा मैंने देखा, ये बच्चे बज़ाहिर किसी के बेटे हैं, मदरसे में आ गए हैं, समझ लो मेरे मुस्तफा के मेहमान हैं। हाँ, टाइम मिले है ना तो इधर उधर खर्चा न करके 10 रुपए की नोट मदरसे के तलबा को दे दो, प्यार से घर में लेके चले जाओ, कभी मौका मिले तो कब्रिस्तान में लेके चले जाओ। बेटा हाथ उठा के दुआ कर दे, ये बच्चे हाथ उठा के दुआ करेंगे, तेरे बाप की भी मगफिरत होगी, कब्रिस्तान के मरहूमीन की भी मदरसे के तलबा मेरे नबी के मेहमान है। मेरे पास वक्त नहीं है तो मैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तबसरा करता हूँ। बात निकल आई है, फरमाते हैं नौजवान जो तुमने सुबह दाम घोड़े के रखा था वो बताओ। उसने कहा कि 5000 दीनार। मेरे गौसे आजम ने अपनी जेब में हाथ डाला, अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी। पहले तो आपने गुर्बत देखी कि गौसे आजम 70 कह दो सुभान अल्लाह, 70 डाकुओं को सिर्फ सच बोलने की वजह से, सुभान अल्लाह। आज की माँ कहती बेटा झूठ बोलना, अगर जलसे की चंदा करने आए तो बाप अंदर घुस जाता है और कहता बेटा जाके कह दो कि मेरे अब्बू घर में नहीं है। वो आके कहता है सुनिए मेरे अब्बू ने कहा कि मेरे अब्बू घर में नहीं है। समझ गया कि बेटा तो सच बोला है, क्योंकि उसके बाप ने जो बताया वो सुना नहीं है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जलसा इसलिए किया जाता है कि कौम में सुधार पैदा हो। एक बात बताइए, कुछ लोग ये भी कहते हैं हज़रत कि जलसा करने की जरूरत क्या है। चाचा सच बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, आप मदरसे में जाएंगे पढ़ने के लिए? अभी जाएंगे? चाचा आप जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। आपकी उम्र 50 साल हो गई, अब क्या मदरसे में जाएंगे? आपकी उम्र 60-70 साल की हो गई, अब क्या मदरसे में जाएंगे? अब जलसा होगा, दीन की बातें होगी, वजू के तरीके, गुस्ल के तरीके, तयम्मुम के तरीके, माँ बाप के आदाब किस तरीके से किए जाते हैं ये बताए जाएंगे, तो जलसा होना भी जरूरी है। मदरसा गलत बातें जो लोग करते हैं उन्हें कहिए कि जलसे का होना भी जरूरी है, लेकिन जलसे में दुकान का होना जरूरी नहीं है। एक दिन पान नहीं खाने से कोई नहीं मरेगा, चाय नहीं पीने से नहीं मरेगा, फूल फीता नहीं खरीदने से नहीं मरेगा, चिकन बिरयानी नहीं खाने से कोई नहीं मरेगा। जब नहीं मरेगा तो जलसे में दुकान नहीं आएगी। हम जलसा करेंगे तो गौसे आज़म को राजी करने के लिए जलसा करेंगे, मुस्तफा को राजी, हम किसी और को राजी करने के लिए। बात निकल आई, सुना दे क्या कितना लोग है? कहा कि 5000 दीनार। गौसे आजम ने जेब में हाथ डाला, 5000 दीनार निकाले तो नौजवान ने हाथ जोड़ लिया, कहा सरकार मुझे बाद में दीजिएगा, पहले एक बात बताइए, दुनिया में हर आदमी कम से कम कीमत में सामान खरीदता है। जब मैंने 2000 दीनार रखा तो आप 1800 कह के भी ले सकते थे, आप 2000 में भी ले सकते थे, लेकिन आपने 2000 नहीं, आपने कहा जो पहले सुबह तेरी बोली थी वो बोली बता। 5000 दीनार में रखा था, अब 5000 देने को तैयार क्यों? तो गौसे आजम ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, मेरे आका ने फरमाया इंसान की कोई भी चीज खरीदना, लेकिन कभी उसकी मजबूरी मत खरीदना। जोर से बोलो ना, किसी मजबूरी मत खरीदना। आज हम मजबूरी खरीदते नहीं। आपको बताएं, अगर किसी का बाप हॉस्पिटल में पीजी में है, किसी का बाप जो है अल्लाह अकबर यहाँ से एम्स में दिल्ली में है, किसी का बाप जो है बेंगलोर में है, अगर किसी का बाप शाहीन हॉस्पिटल मुंबई में है, अगर वो आदमी आके कहेगा मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, 1,50,000 उधार दे दो, तो कहेगा मेरे पास नहीं है। वो कहेगा मैं अपना मकान बेचता हूँ, तो मजबूरी में कहेगा ठीक है मकान बेचोगे, मकान की कीमत 15 लाख है, वो कहेगा 5 लाख ले लो क्योंकि इसको जरूरत है। आप उसकी मजबूरी खरीदते हैं। इस्लाम के चाहने वालों, ऐ मुसलमानों, क्या मेरे नबी की तालीमात को तुम नहीं पढ़ोगे, मेरे मुस्तफा की तालीमात को आम नहीं करोगे? कहा कि ठीक है, मेरे आका ने फरमाया सब खरीदना, किसी की मजबूरी मत खरीदना। तेरी मजबूरी है कि तुझे घर जाना है, तेरी मजबूरी है कि रात हो रही है, तेरी मजबूरी है कि तेरी बेटी की शादी है, इसलिए तू 2000 दीनार कहता है। नहीं, सुबह जो तेरी बोली थी वही बोली बोल, क्योंकि गौसे आज़म मुस्तफा के बेटे हैं, वो कभी किसी की मजबूरी नहीं खरीदते। इतना कहना था, उसकी आंखों में आंसू सावन भादों की तरह बरसने लगे, मोटे मोटे आंसू के कतरे गिरने लगे। यहूदी ने कहा हुजूर मैं तो आपको नहीं जानता, लेकिन आपने जिस नबी की बात की है, आपने जो तालीम बताई है कि इस्लाम से इतना अच्छा मजहब नहीं हो सकता जो किसी की मजबूरी ना खरीदे, जबकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ हूँ। अगर इस्लाम दूसरे से इतनी मोहब्बत का सबक देता है तो मेरा घोड़ा बाद में खरीदिए, पहले उस नबी का मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान
होता हो और इस्लाम। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और एक बार हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हजरात मोहतरम, देखिए हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, बहुत खूबसूरत लहजा, जिसे दुनिया शायर अहले सुन्नत बादशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना वासिफे शाह हुदा हजरत अल्लामा व मौलाना आजम इकबाल साहब किबला अल्हम्दुलिल्लाह, जितना खूबसूरत चेहरा है, पढ़ते भी इतने खूबसूरत हैं। ना हमारे अख्तर परवाज साहब का जवाब है, ना जो है आजम इकबाल साहब का जवाब है, ना हमारे हजरत का जवाब है। क्यों? क्योंकि सुनिए, हम लाजवाब नबी के मानने वाले हैं। जब लाजवाब नबी के मानने वाला कभी बेजवाब नहीं होता, वो भी लाजवाब होता है, जो भी आला मकाम रखते हैं। हज़रात मोहतरम, मैंने आपको समझाया, शायद टाइम बहुत ज्यादा हो गया। भाई मैं आपसे माजरत खा हूँ और अरीजा पेश करता हूँ कि आबिद भाई और कमेटी के सारे भाई से मेरी गुजारिश है, अगर मुझे आप छोड़ देते हैं और मैं कल अपना वादा पूरा कर पा लेता हूँ तो मैं समझूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग सिर्फ ज़बान से अच्छे नहीं हैं, ये लोग दिल से अच्छे हैं। जलसा फजर तक चले जरूरी नहीं है। मेरे गौसे आजम अगर ईशा की वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़े हैं तो गुनहगार दिखा दे मंजर नवाज। हम अलवा पूरी खाने वाले और लोग नहीं हैं, हम भी गुलाम गौसे आजम हैं। हमारी सब छूट जाए हमसे नमाज। एक आदमी खड़े होकर वादा करे कि मैं नमाज पढ़ूंगा, है कोई ऐसा जो खड़ा हो जाए? खड़े हो जाए भाई, खड़े हो जाए। हाँ, एक शेर सुना तो आ जाओ, आइए एक शेर सुना देता हूँ मैं। आइए, टाइम हो रहा है। चचा इधर आइए। सुभान अल्लाह। बेटा तो एक को दे दे, मैं एक शेर पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा माइक है आपका। चचा आ जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत से मुसाफा करें, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ देता हूँ। सुभान अल्लाह। खड़े रहें, खड़े नहीं भाई। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, कहिए ना, एक मिनट खड़े रह जाए। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। अपनी माशाअल्लाह। हजरत ने कहा फिर से पढ़ दें। सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। चचा रो रहे हैं, सुने हजरत शेर कितना ऊंचा है, सुने। लिखता हूँ नहाते नबी 786 लिख कर, लिखता हूँ नहाते नबी 786 लिख कर, पहले कागज को मुसलमान बना लेते हैं। सर को जो अपने, पूरा कलाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं एक राउंड अगर और पढ़ाते हैं तो मैं ये अपना वक्त और क्या भाई हिंदुस्तान का वो चमकता लहजा, खुदा की कसम अख्तर परवाज आज से नहीं बरसों से पढ़ रहे हैं। एक शेर इसके अंदर रह गया आखिरी, शान एजाज। कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह, उसके कान में 2-4 चाटा लगाइए, कहिए कि तू एक गिलास पानी में थूक दे, तेरी बीवी ना पिए। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत 1440 साल पहले खारे कुएं में सिर्फ थूके हैं, आज तक वो कुएं का पानी मीठा ही मीठा है। तू बुलाए तेरी बीवी ना आए, मुस्तफा बुलाए तो डूबा हुआ सूरज चला आए। शायर कहता है शान एजाज जरा उनकी तो देखो लोगों, शान एजाज जरा उनकी
हजरात इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही। तो मैंने सुना कि यहाँ जिसको एक बार बुलाया जाता है दोबारा नहीं बुलाया जाता है। अल्लाह आपको इसमें कायम रहने की तौफीक